नहीं करेंगे। और तुम हाँ? मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब ये सब करके मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर रही है। मत मारिए उसको, छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सोनू गिर गया है, कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ, माँ है या जला दे, कुछ पता ही नहीं चलता तुझे। सोनू बेटा, तुझे कहीं ज्यादा लगी तो नहीं? लगी तो नहीं। इलेक्शन नजदीक है, टिकट तो मुझे ही मिलना चाहिए। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे अब कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, समझे? उसका मुंह बंद करो। अगर मेरा नाम आ गया ना तो देखना। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम फिक्र मत करो, प्यार से मानते हैं तो ठीक है, वरना देख लेंगे क्या करना है। माने तो बेटा सुनो। जी मम्मी, बोलिए। कल विपुल आ रहा है तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए, तो तैयार रहना। मम्मी आप उसे मना कर दीजिए, मुझे नहीं जाना। फिर से नाटक चालू हुआ तुम्हारा? तुम्हारी शादी होने वाली उसके साथ, तुम उसके साथ नहीं जाओगे तो किसके साथ जाओगे? चुपचाप तैयार रहना, मैं बार बार झूठ नहीं बोलूंगी। तो सच बोल दीजिए, नहीं करनी मुझे उससे शादी। मान्यता तो फिर से स्टार्ट हो गई। हाँ? तुझे क्यों नहीं करनी शादी? अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली, प्रॉब्लम क्या है? देखिए भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा लड़का है, क्या है, बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। उससे क्या, मुझे किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग उसे मेरे पल्ले क्यों बांधना चाहते हैं। पॉलिटिकल और बिजनेस रिश्ते बढ़ाने के लिए ना, इसलिए चाहते हैं आप मेरा रिश्ता उससे जोड़ना। देख मान्यता, इतना दिमाग मत चला, जितना कहा है उतना कर, समझी? और तूने किसी भी लड़के से शादी क्यों नहीं करनी, बता? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। तो समझा ना, समझा? ध्रुव शांत हो जाएगी। चलो पार्टी ऑफिस जाना है। इस नताशा ने तो दम कर रखा है मेरे नाम पे। एक बच्चा नहीं संभलता इससे। अरे क्या हुआ माँ? अरे सोनू गिर गया था, रो रहा था। इस लड़की को कोई होश ही नहीं है, पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। मेरा बेटा तो खा गई, ले देखे एक पोता नहीं संभलता इससे। अरे तू फिक्र क्यों कर रही? मैं और रितु तो ध्यान रखते हैं ना सोनू का, और वैसे भी सोनू की वजह से ही उसको झेल रहे, नहीं तो कब का घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। और माँ जी, वैसे भी हमें घर में नौकरानी की जरूरत थी, वो है घर संभाल लेती है, आप यही सोचकर उसे झेल लीजिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो बड़ी बहू। छोटी बहू, चाय आज लाओगी या कल? जी माँ जी, अभी लाई। मैं देखता हूँ। आप? जी, मैं आपकी पड़ोसी। आप नए पड़ोसी आए हैं ना, इसलिए सोचा आप सबसे आकर मिल लूं। आइए ना। बैठिए। मेहमान आए हैं, चाय के साथ कुछ और भी लाना चाहिए, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे तकलीफ क्यों कर रहे हैं? वैसे ये मेरी छोटी बहू। रुकिए, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी।
हाय। हाय। मेरा नाम मान्यता है। मेरा नाम नताशा है। एक मिनट। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। मम्मी। ये आपका बेटा है? जी हाँ। बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। थैंक यू। सोनू बेटा, दीदी को नमस्ते बोला? हाँ मम्मा, मैंने दीदी को हाय किया। चलो होमवर्क करना है ना, बुक्स निकालो। मम्मा होमवर्क बहुत बोरिंग होता है। नहीं बेटा, होमवर्क करना पड़ेगा ना। आपको पता है, मुझे एक ट्रिक आती है जिससे आपका होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा। सच्ची दीदी? हाँ, बताऊं? तो चलो मेरे रूम में। चलो। थैंक यू मान्यता, ये तो बिल्कुल नहीं सुनता मेरी बात, पर तुमने कितने अच्छे से समझा दिया। काश ये ऐसे ही पढ़ता रहे हमेशा। मैं इसे हर रोज पढ़ा दिया करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे एक बात पूछूं, आज सुबह वो तुम्हारी सास तुम पे चिल्ला रही थी, कभी कुछ कहती क्यों नहीं? कैसे बर्दाश्त करती हो इसे? मान्यता, कभी कभी माँ जी को गुस्सा आ जाता है तो, पर वो बड़ी है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। वैसे गुस्सा तो तुम्हें भी आता होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। हाय। बहू, क्या कह रही थी वो? आज ही आई लड़की और जाने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे ये लड़की बहुत तेज लगती है, तुम इससे दूर रहना, समझ गई? जी माँ जी। अरे अभी तक तुम रेडी नहीं हुई, क्या बात है? ये कोई वक्त है डिनर पे जाने का? यार पहले मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करवा दूं, उसके बाद डिनर पे चलेंगे, इसी बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे एक दूसरे के साथ। क्या कहती हो? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा कोई मूड नहीं है। मान्यता सुनो ना यार, मान्यता। नताशा, एक गिलास पानी देना। लेकर आओ, मेरे लिए भी एक गिलास। गंदे कपड़े? ये क्या है? ये गंदे कपड़े मेहमान रूम में? हाँ, क्या करें यहाँ पर? धोने जा रही थी ना इसे? माँ जी, मैं जेठ जी और भाभी जी को पानी दे रही थी। हाय हाय, देखा कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पे? मैंने क्या कहा था अभी ला कर दो? ये रखकर भी तो आ सकती थी ना पानी देने। देखा मम्मी जी हमेशा ऐसे ही करती है। इसलिए तो मैं अभी ठीक कर रही हूँ। चल चल, उठा उठा ये सब, उठा और चल ऊपर, जल्दी कर। मान्यता, मान्यता सुनो ना, मान्यता, मान्यता, क्यों क्यों मूड खराब कर रही हो अपना यार? चलो चलते हैं। मान्यता, बैठ जा, बैठ। और मेरी बात ध्यान से सुन, मैं और बच्चे जा रहे हैं मेरी बहन के घर, हमें आने में देर होगी, तब तक सारा काम निपटा के रखना। अगर जरा सी भी काम चोरी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? और एक बात और, हम लोग सोनू को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, समझी? चल अब लग जा अपने काम पे। मान्यता, मान्यता, तुम सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो? जब जाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों था? जा रहा हूं मैं।
आंसुओं को मत छुपाओ, मैंने सब देख लिया है। क्यों इतने जुल्म सहती हो तुम? अरे भाग क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊंगी अपने सोनू को लेकर? क्या कहूंगी? यहाँ ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अपने पोते पर जान छिड़कते हैं। मैंने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया अपने बच्चे के लिए। सोचा तुम्हें आंसुओं से भीगना बहुत पसंद है, तो क्यों ना पूरा भिगा दूं। समलैंगिक रिश्ते यानी अपने जैसे इंसान की तरफ आकर्षित होना, उससे प्यार करना, यही था नताशा और मान्यता का रिश्ता। लेकिन हमारा ये समाज आज भी इस रिश्ते को गलत मानता है। इस रिश्ते को, इस एहसास को वो आज भी स्वीकार नहीं करता। क्या नताशा और मान्यता के साथ भी वैसा ही होगा? क्या ये दोनों समाज और परिवार के डर से अपनी इच्छाओं को दबा देंगे? क्या मोड़ लाएगी इनकी जिंदगी? नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। पता है मान्यता, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि मैंने खुद को जाना है। मुझे कभी मेरे पति में इंटरेस्ट था ही नहीं। उनसे मेरी शादी हो गई और मैंने समझौता कर लिया। जब वो मुझे छूते थे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब जान गई हूँ। पर नताशा, तुम इतने टाइम ऐसे रही कैसे इन लोगों के बीच, अपनी असलियत से भागती? मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उसके बाद मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो,
सच में तुमने मेरी जिंदगी को एक दिशा दे दी है। हम कभी अलग नहीं होंगे। मान्यता, मान्यता, बहुत नाटक बढ़ गए तेरे। तू विपुल के साथ क्यों नहीं गई? हाँ, नहीं गई और ना ही मैं जाऊंगी। 10 बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ, नहीं करनी शादी, नहीं करनी। आप लोगों को समझ में नहीं आता। देख मान्यता, इलेक्शन सर पर है और मैं नहीं चाहती तेरी किसी भी हरकत से मेरा नुकसान हो। जैसा कहा है वैसे चुपचाप कर। नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और आप लोग अपने फायदे के लिए मुझे सब में क्यों ढकेल रहे हैं? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको क्यों? मत मार बेटा। इसकी शादी हम 2-4 दिन में कर देते हैं, क्योंकि विपुल के बाप का हाथ अगर हमारे सर से उड़ गया ना तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। ठीक कह रही हैं आप। देख मान्यता, मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात संभाली है। आज बेइज्जती मत करना। आज वो फिर से आ रहा है और तेरी शादी उसी के साथ होगी, और वो भी बहुत जल्द। आई बात समझ में? चलो। नहीं करूंगी। मान्यता, तुम रो क्यों रही हो? ये लोग मेरी शादी उससे कर देंगे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल से मुझे उससे शादी नहीं करनी। देखो मान्यता, तुम घबराओ नहीं, हम कुछ सोचते हैं ना। प्लीज जल्दी कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ सोच लेंगे। पर मुझे तुमसे मिलना है। देखो, तुम्हारे घर वालों को जाने दो, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। ओके। हाँ विपुल, हाँ मैंने समझा दिया उसे। हाँ मिलेगी, आज तुझे मिलेगी। ठीक है। कोई है? कोई नजर ही नहीं आ रहा। बेटी, मैं अपनी बहू को ढूंढ रही थी, वो आई है क्या यहाँ? मैं पूरे घर में चिल्लाते फिर रही हूँ और तुम यहाँ मजे मार रही हो। कपड़े धोने के लिए कहा था ना कल, अभी तक धुले नहीं? हाँ माँ जी माफ कर दीजिए माँ जी। बहुत पर निकला है माँ जी इसके। तुम घर चलो, हम बताते हैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कोई करता है क्या किसी के साथ? तुम तो बेटा चुप ही रहो। हमारे घर के मामले में मत बोलो, हम निपट लेंगे। लेकिन आंटी, बस। और तू, तुझे समझाया था ना इससे दूर रहने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आती? आज मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगी, समझी? चल चल यहां से। कहा था ना कपड़े धोने के लिए? कपड़े धोने के लिए कहा था ना? वहां जाकर बैठ गई। ये कर रही हो तुम? ये कर रही हो? ये कर रही हो? ये कर रही हो? ये कर रही हो तुम? हेलो। अब मान्यता, कहाँ हो तुम यार? घर के बाहर खड़ा हूं मैं। अच्छा, ओ सॉरी,
वो मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के वहाँ आई हूँ। फोन करके आना चाहिए था। मैंने बताया था आंटी जी और ध्रुव को। वो भूल गए होंगे। अब एक काम करो, मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंजॉय करने दो। बाय। हेलो मान्यता, मान्यता। मान्यता, मुझे पता है तुम अंदर हो। देखो, ये मेरी इंसल्ट है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुना तुमने? नताशा कहाँ है? बुलाओ उसको। निकलो यहाँ से। नताशा तुमसे नहीं मिल सकती। मैंने कहा ना, मुझे उससे मिलना है। क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कितना मारा है उसको, सब पता है मुझे। ये लड़की क्या शोर मचा रखा है? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? कह दिया ना कि नताशा तुमसे नहीं मिलेगी। चलो यहाँ से, चलो। बंद कर दरवाजा। अच्छा, ये है तुम्हारी फ्रेंड का घर? झूठ बोला तुमने मुझसे? हाँ बोला। अब तुम पीछा छोड़ दो मेरा। बस मान्यता, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। 2 दिन में तुम्हारी विपुल के साथ शादी है। मम्मी ऐसे कैसे? मतलब अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी? मम्मी नहीं, मैं नहीं करूंगी ये शादी। सुना नहीं तूने? मम्मी ने फैसला लिया है, तेरी राय नहीं पूछी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे ठीक से दबाना, जान नहीं है क्या हाथों में? काम होता नहीं तुझसे। अरे बहू, बहू। हेलो मान्यता, क्या हुआ? वो मेरी शादी 2 दिन में है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी विपुल से फिक्स कर दी है। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम फिक्र मत करो मान्यता, मैं हूं ना। नहीं होगी ये शादी, बस तुम टेंशन मत लो। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं यार, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला। सुनो, एक काम करते, हम भाग चलते। हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे। सुनो, मैं अभी रखती हूँ, मैं मौका देख के तुमसे मिलने आऊंगी, फिर प्लान करेंगे कि कब और कैसे भागना है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं वेट करूंगी। एक काम करते, हम भाग चलते। माँ, तुम्हें मंदिर छोड़ के हम लोग रितु के भाई के यहाँ सोकर आते हैं और फिर तुम्हें मंदिर से पिक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन इस सोनू का ना अच्छे से ध्यान रखना। बहुत भागता है, बहुत शैतानी करता है आजकल। ओके माँ जी। लगता है कुछ भूल गए। मैं तुमसे मिलने ही आने वाली थी अभी।
मम्मी और भैया शादी के इनविटेशंस देने गए रिश्तेदार को, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने कुछ सोचा है कि आज रात मैं, तुम और सोनू भाग चलेंगे। ये देखो अतुल, इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा। देख कौन से ख्यालों में खोई रहती है। माँ इसके पर निकल आए, काटने पड़ेंगे। रितु तू सोनू को घर में सुला दे। माँ तू चल, इसकी दिमाग ठिकाने लगाता। लो गंदी हरकत करे और तुम, हाँ? मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब ये सब करके मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर रही है। मत मारिए उसको, छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जे तुम्हें देख लूंगी। चल बंद कर इसे। इस पे जो प्यार का भूत सवार हुआ है ना, उसे मैं उतारूंगा। चल चल छोड़ो, मान्यता, छोड़, छोड़ो, मान्यता, छोड़ो, चल नताशा। चल संभालो इसको, हमारी घर की इज्जत को बर्बाद करना चाहती है। हुआ क्या? पूछो इससे, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इससे पूछो मेरी छोटी बहू के साथ क्या कुकर्म कर रही थी। इसे आदमी नहीं औरतें पसंद है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? अपनी बहन से पूछो, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, बिस्तर में। हाँ सच है ये। अब पता चल गया आप लोगों को कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी थी। अब तो सबको पता चल गया। खुश? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं है ये, मैं सिर्फ और सिर्फ नताशा से प्यार करती हूँ। देखा इसकी बेशर्मी? सुन लो इसकी बकवास और इसे रोकने की पूरी कोशिश करो। अगर मेरे घर की इज्जत इसकी वजह से नीलाम हुई ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। माफ कीजिए मधु जी, 2 दिन में इसकी शादी है, बस वो हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। संभालो इसको। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। चलो भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लो खाना खा लो। मुझे सोनू से मिलने दीजिए भाभी प्लीज। वो भी तेरी तरह हो जाए? तू रख अपने हाथ मुझसे। भाभी भाभी रुको, भाभी भाभी दरवाजा खोलो, भाभी। हाँ सुनो, भाभी दरवाजा खोलो। मुझे मम्मी से मिलना है। मुझे सोनू से मिलने दो भाभी। बेटा तुम अपनी मम्मी से नहीं मिल सकते, तुम्हारी मम्मी बीमार है।
और अगर तुम उनसे मिलोगे तो वो और भी बीमार हो जाएंगी और मर जाएंगी। तुम क्या चाहते हो? अपनी माँ से अलग होना चाहते हो हमेशा के लिए? नहीं दादी, मैं मम्मी के ठीक होने तक वेट करूंगा। बस मम्मी आप ठीक हो जाओ, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सोनू बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? यहाँ किस बीमारी की बात की जा रही है? क्या समलैंगिक होना पाप है, खराब है? क्या ऐसे लोगों की कोई इच्छाएं नहीं होती? नताशा के ससुराल वाले और मान्यता के घर वाले उनकी इन इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके प्यार की वजह से उनके खानदान की इज्जत पर दाग लग जाएगा। पर क्यों? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि इस समाज में नताशा और मान्यता जैसे कई लोग जिनकी अपनी भावनाएं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही इंसान की भावनाएं भी एक नहीं होती। फर्क सिर्फ सोच का है, जो मान्यता और नताशा के घर वालों की कभी बदलने वाली नहीं थी। क्या नताशा और मान्यता एक हो पाएंगे, या फिर वो अपनी भावनाओं का गला दबाकर आगे निकल जाएंगे? आइए देखते हैं। दरवाजा खोलो मम्मी, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज मम्मी। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मम्मी मैं विपुल से शादी भी करूंगी, प्लीज मम्मी। सच? हाँ मम्मी। मम्मी पर मेरी एक शर्त है। बस आखिरी बार मुझे नताशा से मिलना है, उसके बाद आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वो सब करूंगी। मैं विपुल से शादी भी करूंगी मम्मी, आप सबके सामने मिलूंगी, पक्का सबके सामने, प्लीज। ठीक है, मुझे मधु जी से बात करने दो। क्या कह रही हैं आप बहन जी? मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन इससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे भी कल मान्यता की शादी हो रही है, वो मान चुकी है शादी के लिए। फिर ना वो यहाँ रहेगी और ना ये सब होगा। देखिए आंटी जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे घर की इज्जत की बात है और हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए, और ये भी नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई गलत फैसला उठाए। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। रितु, जाकर नताशा को ले आओ। नताशा, कल मेरी शादी है, ये आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हमारे बीच जो भी हुआ उसे मैं भूल जाऊंगी। और तुम भी भूल जाओ। नताशा, ऑल द बेस्ट। सोनू का ध्यान रखना और अपना भी। सुनिए, उसे कमरे में बंद मत करिएगा। वैसे भी अब मैं कल जा रही हूँ शादी करके, तो अब आपको हमसे कोई खतरा नहीं है।
मैं शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। मैं कल सूरज उगने से पहले घर के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सोनू को लेके आ जाना, हम भाग चलेंगे। देखो, इतने नखरे करने के बावजूद भी अब आज हमारी शादी हो। अब लड़की हूं मैं, नखरे करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। वो तो है, लेकिन अब नो नखरे, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे अरे, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। अब तो मैं तुम्हारी हूं। पहले दूध पी लो, रस्म है। कहते हैं कि अगर दूध नहीं पियो तो सुहागरात अच्छी नहीं जाती। अगर तुम कह रही हो तो हम जहर भी पी लेंगे। मुझे नहीं पता कहां गई, कब गई, भाग गई है वो। नताशा और सोनू दोनों गायब है। मतलब हमको बेवकूफ बनाकर भाग गए दोनों, छोड़ेंगे नहीं उनको। मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर ये बात बाहर निकली तो। इलेक्शन सर पर है, मार दो उन दोनों को। यही सही तरीका है अपनी इज्जत बचाने का। बबीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये बात बाहर निकली तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वो भागे कहाँ होंगे? मुझे पता है वो कहां जा सकती है। चलो। मान्यता ऐसे कब तक चलेगा? तुम चिंता मत करो, बस शाम तक का इंतजार करते हैं। अभी तो सब हमें ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, और तब तक के लिए सबसे सेफ जगह है। मैं कुछ खाने का इंतजाम देख। वो देखो वो रहे।
मान्यता, तूने हमारी बहुत नाक कटवा दी। तुझे जीने का हक नहीं है अब। मान्यता! भैया, ये क्या किया आपने भैया को? नताशा, सोनू का ख्याल रखना। नताशा, सुनो नताशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नताशा, नताशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। नताशा उठो, नताशा प्लीज। नताशा, नताशा, नताशा। ये तो गई, अब तेरी बारी। खबरदार, अरेस्ट करो इन्हें। हेलो, कंट्रोल रूम। दीदी क्या हुआ मम्मी को? नताशा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या कसूर था उसका? यही कि उसने प्यार किया, यही कि वो जी भर कर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी उस इंसान के साथ जिससे वो प्यार करती थी। आज भी हमारा ये समाज इस रिश्ते को गलत नजर से देखता है। आज भी हम इन रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 377 के अंतर्गत हमको हमारा साथी चुनने की अनुमति दे दी है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? कौन सी इज्जत की हम बात कर रहे हैं, जबकि इंसान को समाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति ही नहीं है? क्यों आज भी हम इन रिश्तों को गलत नजर से देखते हैं? रिश्ते इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होते और समाज और इज्जत के दबाव में आकर हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी की इच्छाओं का गला दबा दें। हमें बदलना होगा, हमारी सोच हमें बदलनी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एक और नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।